हेलो, आप सभी तैयार हो जाइए आज के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने के लिए, क्योंकि आज का जो टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बहुत ही वीवीआई है और मैंने इसे बहुत मेहनत करके इन 10 प्रश्नों को चुना है। और मुझे लगता है कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ये 10 में 10 आना है, ऐसे मुझे लगता है। और मैं गारंटी देता हूँ कि कम से कम 5 तो ज़रूर आएंगे। तो ऐसे वीडियो को आप मिस ना करें और पूरे वीडियो को देखें और खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि ये सही में वो 10 प्रश्न हैं जो आ सकते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। ए मेज ने, बी काबोर्ड ने, सी बिस्मार्क ने, डी गैरीबाल्डी ने। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो आप जल्दी से इसका ऑप्शन चुनिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गैरीबाल्डी ने। यानी गैरीबाल्डी जो था वो लाल कुर्ती का गठन किया था, एक लाल कुर्ती टाइप का सेना बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न, लाल सेना का गठन किसने किया था। ठीक है, लाल सेना का गठन किसने किया था। इसका ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी ट्राटस्की, डी करेंस्की ने। तो देखिए, लाल कुर्ती और लाल सेना दोनों अलग अलग है। तो आप ये दूसरे प्रश्न जो है लाल सेना का गठन, सबसे पहले आपका आंसर क्या होगा वो चुन लीजिए। अब इसका आंसर मिलाइए, ट्राटस्की। यानी ट्राटस्की जो है लाल सेना का गठन किया था और लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ए वियतनाम, बी थाईलैंड, सी लाओस, डी कंबोडिया। तो आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आप लोग चुन लीजिए। अब इसका सही ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन डी सही है, यानी कंबोडिया। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर स्थित है। ठीक है, ये कई बार प्रश्न बोर्ड एग्जाम ने पूछा है और नेक्स्ट एग्जाम में भी आने की संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न, रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ। ए 1916, बी 1917, सी 1918, डी 1919 में। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बताइए लो कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 1916 में। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। ए 1 मई 1920, बी 1 मार्च 1920, सी 1 अगस्त 1920, डी 1 सितंबर 1920। तो इन चारों ऑप्शन में आप जल्दी से बताएं कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। तो इसका आंसर मैं जल्दी से बता देता हूँ, ऑप्शन सी सही है, यानी कि 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव, डी अजैव। तो देख लीजिए, ये कोयला वाला जो प्रश्न है कितना इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में ऐसे प्रश्न पक्का आने वाला है। तो इसका आंसर आप लोग चुन लीजिए। इसका सही जवाब है ए, यानी कि अनवीकरणीय। कोयला अनवीकरणीय है क्योंकि ये एक बार प्रयोग करने के बाद ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि जो संसाधन 1 या 2 बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं उसे अनवीकरणीय कहते हैं। तो कोयला क्या होगा, अनवीकरणीय होगा। अगला प्रश्न, भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत क्या है। भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत क्या है। इसका ऑप्शन है ए 10, बी 25, सी 30, डी 27। तो इन चारों में आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है, जल्दी से चुन लीजिए कि भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत क्या है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत कितना है, 30 है। यानी ऑप्शन सी 30% सही है। अगला प्रश्न, किस मृदा में लौह ऑक्साइड मिला हुआ होता है। किस मृदा में लौह ऑक्साइड मिला हुआ होता है। ए काली मृदा में, बी लाल मृदा में, सी लेटराइट मृदा में, डी जलोढ़ मृदा में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
कि लोहा किस में मिला रहता है। लोहा ऑक्साइड कौन कौन होता है, आप जानते हैं लोहा ऑक्साइड, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट ऐसे करके होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी लेटेराइट। लेटेराइट मृदा में लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, ये प्रश्न जरूर आप लोग याद रखेंगे कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। इसका ऑप्शन सुनिए, ए बलुई मृदा, बी रेगुड़ मृदा, सी लाल मृदा, डी पर्वतीय मृदा। तो इन चारों में आप जल्दी से सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी रेगुड़ मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है। पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है। ए 95.5%, बी 98.5%, सी 4.5%, डी 2.5%। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और उसमें कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से चुन लीजिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो है उसको समझाता हूँ। यानी जिस धरती पे हम लोग रहते हैं उस पर जो जल है, उस जल में पीने वाली जल की जो मात्रा है वो कितना है, ये बताना है। यानी टोटल जल में कितना प्रतिशत जल हम पी सकते हैं, पीने लायक है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, यानी 2.5%। 2.5% जो है पीने योग्य है। यानी आप देख सकते हैं कि 100% यानी टोटल जो जल है ना उसका मात्र 2.5% ही हम लोग पीने योग्य यानी पीने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर चुके हैं और आप सभी को अंदाजा लग गया होगा कि आज का जो मेरा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह था वो कितना इम्पोर्टेंट है। और ऐसे प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल इग्नोर ना करिए, इसे जरूर नोट्स बनाइए, इसे नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और रेगुलर पढ़ते रहिए या फिर मेरे वीडियो को बार बार देखकर अपना रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताइए कि इन 10 प्रश्नों में आपको कितना आंसर पहले से पता था, यानी कि इन 10 में कितना आपने सही किया। इसे ज़रूर आप लोग कमेंट करके भेजिए और साथ में ये भी भेजिए कि वीडियो अन्य किस सब्जेक्ट पे बनाया जाए, आप लोग किस सब्जेक्ट पे और वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करें। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।